गुड मॉर्निंग। आज हम आपको फिजिक्स में फर्स्ट आई विल टीच यू पोजीशन। व्हाट इज पोजीशन? पोजीशन क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे और पोजीशन के अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे। तो पोजीशन जो होता है एक एक्सिस की बात हम करते हैं और मेनली एक्स एक्सिस की बात करते हैं। एक्स एक्सिस के ओरिजिन से जब हम राइट की साइड मूव करते हैं देन इट इज कॉल्ड पोजीशन, एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम ओरिजिन टू लेफ्ट साइड देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव। दैट shows the position of an object. What is position? तो an axis when at axis when we move from origin point to right side it is positive, and when we move from origin point to left side is called side. It is negative. That shows the situation is called position. That shows the situation of an object is called position. तो पोजीशन के बारे में हमने आपको चर्चा किया। एट एक्सिस व्हेन वी मूव फ्रॉम ओरिजिन टू राइट साइड, जब हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। व्हेन वी मूव फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट टू लेफ्ट साइड इट इज़ निगेटिव। तो वो क्या होता है, जब हम लेफ्ट साइड मूव करते हैं वो निगेटिव होता है। दैट शोज द सिचुएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो वस्तु की स्थिति को बतलाता है, और इसी को हम लोग पोजीशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब सपोज कीजिए यहाँ पे ओरिजिन है, अगर इधर की तरफ मूव करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर की तरफ मूव करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट साइड, और ये हो गया राइट साइड। ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, ये ओरिजिन पॉइंट, और ये हो गया राइट साइड हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट से जब हम राइट की तरफ जाते हैं तो ये पॉजिटिव माना जाता है, और इस साइड से हम ये जैसे कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं आप, तो कोऑर्डिनेट में भी वही कंडीशन है। एक्स एक्सिस की बात किया हमने, यहाँ पर ये जो है सो एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश है। इसके राइट हम जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, और इसके जब हम लेफ्ट जाते हैं तो नेगेटिव होता है। विच शोज द सिचुएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोजीशन। ठीक है, और पोजीशन से रिलेटेड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है। आज हम लोग डिस्टेंस के बारे में जानेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे। व्हाट इज डिस्टेंस? तो डिस्टेंस के बारे में हम बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है, देखें डिस्टेंस
इसको हमने नोट कर दिया, आप लोग भी नोट कर लेंगे। डिस्टेंस से रिलेटेड हम लोग चर्चा करेंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस किसको कहते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस जो होता है जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और किसी रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष जाते हैं और ऑलवेज पॉजिटिव जाते हैं, तो उसको हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं। तो इसका हम लोग डिफाइन जब करते हैं तो हम ये बताते हैं टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी, ठीक है। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल पाथ लेंथ covered by moving body is called distance। एक डिफिनीशन हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ओरिजिन, अब इसके अगर हम साइड बढ़ेंगे, राइट साइड बढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम राइट की बात करेंगे। अगर ये टोटल पाथ लेंथ अगर इधर से हम इधर भी आते हैं तो टोटल उसका लेंथ बताया जाएगा। जब टोटल लेंथ जो ऐड हो जाएगा तो उसको हम लोग डिस्टेंस बताएंगे, ठीक है। अब पाथ लेंथ की बात, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसका जो एसआई यूनिट होता है चूँकि इसका दूरी से संबंध है, यानी डिस्टेंस की बात है, पाथ लेंथ की बात है, और पाथ लेंथ इट मीन्स लेंथ, और इसका एसआई मात्रक जो होता है, एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर होता है। एसआई यूनिट ऑफ पाथ डिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इस बताएंगे मीटर, और इट इज डिनोटेड बाय एम। इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। इसके बाद अब इसमें हम लोग डायमेंशन की बात करेंगे। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ द डिस्टेंस। इसमें डायमेंशन हम लोग जो बताते हैं वो एमएलटी के रूप में मेनली बताते हैं। डायमेंशन जो है वो एमएलटी के रूप में बताते हैं, और एमएलटी में मेन जो है ये एल है, ये तो हम लोग सिर्फ एल की बात करेंगे। ये हो गया डायमेंशन हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस की बात हमने किया। अब इसी तरह से हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, अब इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम डिस्प्लेसमेंट की का चर्चा करने जा रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इससे रिलेटेड हम लोग चर्चा करेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसका हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसका जो हम लोग डिफिनीशन बताते हैं डिस्प्लेसमेंट का, उसमें टोटल पाथ लेंथ, जब हम डिस्टेंस की बात किया तो हमने टोटल पाथ लेंथ की बात किया, लेकिन इसमें टोटल पाथ लेंथ की बात नहीं किया जाएगा। इसमें जो है आपको दो पॉइंट के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, उसकी बात हम लोग इसमें करेंगे। तो अब यहाँ पर इसी को अरेंज करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। और शॉर्टेज डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट्स, शॉर्टेज डिस्टेंस covered by moving body between 2 points is called displacement
कि वहां पे हम टोटल पाथ लेंथ की बात किया और यहाँ पे हमने शॉर्टेस्ट यानी कि मिनिमम जो डिस्टेंस है उसकी बात हमने किया। अब सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल की बात करें, ये कर्व की बात, एक ये डायरेक्शन में जा रहा है, एक ये डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये ए है और ये बी पॉइंट है, ये स्ट्रेट पाथ हुआ, ये शॉर्टेस्ट हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और ये जो डायरेक्शन लेस है ये क्या कहलाएगा, तो ये आपको कहलाएगा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कहलाएगा। ये इसका लार्जर है, ये बड़ा है, ये कुल पथ की लंबाई है, और ये दो बिंदुओं के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो दो बिंदुओं के बीच का जो न्यूनतम डिस्टेंस है यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बताएंगे। अब इसी से रिलेटेड, अब इसका ये दोनों तो डिस्टेंस ही है, इसका भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका हम लोग क्या बताएंगे, इज मीटर बताएंगे। और इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। और इसका अगर डायमेंशन की बात होगी तो डायमेंशन इसके बारे में जानेंगे। डायमेंशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्लेसमेंट, तो ये जो हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो सेम ही यूनिट है इसलिए करके इसका भी यूनिट, इसका भी डायमेंशन हम लोग एल ही बताएंगे। एल जो है लेंथ के लिए आता है और इसका यूनिट मीटर है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर एल बता देंगे। इन्हीं दोनों का डायमेंशन हो गया, ठीक है, ओके।